भरतपुर में एनसीआर से अब भरतपुर को हटाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। भरतपुर में बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन, व्यापारियों एवं किसान प्रतिनिधियों ने जिला व्यापार महासंघ के अध्यक्ष संजीव गुप्ता के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर भरतपुर को एनसीआर से हटाने की मांग की है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के नए दिशा निर्देशों के बाद आम लोग भरतपुर के एनसीआर में होने का अब कर रहे हैं विरोध। भरतपुर में एनसीआर से भरतपुर को जोड़े जाने का अब विरोध लोग करने लगे हैं। भरतपुर के एनसीआर से हटाने की मांग अब उठाई जाने लगी है। भरतपुर में इस मामले को लेकर बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन, व्यापारियों एवं किसान प्रतिनिधियों ने जिला व्यापार महासंघ के अध्यक्ष संजीव गुप्ता के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर भरतपुर को एनसीआर से हटाने की मांग की है। अभी हाल में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के आदेश पर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी भरतपुर के निर्देश पर स्थानीय बीएस तृतीय चतुर्थ श्रेणी की प्राइवेट बसों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भरतपुर में बंद करने की कार्रवाई के निर्देश मिले हैं, जिसके बाद से भरतपुर को एनसीआर क्षेत्र से हटाने की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। बस ऑपरेटर का कहना है कि अभी 3-4 साल पहले नए वाहन खरीदे थे, लेकिन अब आदेश मिल रहे हैं कि BS6 के वाहन ही संचालित करने होंगे, जिससे बस ऑपरेटरों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में बस ऑपरेटर आर्थिक संकट में पड़ जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये नियम भरतपुर के एनसीआर क्षेत्र में शामिल होने के कारण प्राप्त हो रहे हैं, जिससे भरतपुर के लोगों को परेशानी हो रही है। इसे लेकर बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन, व्यापारियों एवं किसान प्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। इस मौके पर बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन, व्यापारियों एवं किसान वर्ग के प्रतिनिधियों का कहना है कि भरतपुर को एनसीआर टीटीजेड में शामिल होने का कोई फायदा नहीं मिला है और नुकसान ज्यादा हो रहा है। एनसीआर के चलते भरतपुर में औद्योगिक विकास ठप हो रहा है। भरतपुर के लोग बेरोजगार हुए हैं, जिसे लेकर उनकी मांग की जा रही है कि भरतपुर को एनसीआर एवं टीटीजेड से हटा दिया जाए। इस मौके पर जिला व्यापार महासंघ के अध्यक्ष संजीव गुप्ता, नगर निगम के नेता, पूर्व नेता प्रतिपक्ष इंद्रजीत भारद्वाज, इंदल सिंह जाट, समंदर सिंह, गजेंद्र सिंह सहित काफी संख्या में आम नागरिक और बस ऑपरेटर्स और व्यापारी मौजूद रहे। भरतपुर मोटर एसोसिएशन भरतपुर के द्वारा किसान संघों के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है सीएम राजस्थान के पक्ष में कि भाई जो एनसीआर में भरतपुर क्षेत्र आया हुआ है, यहाँ की मोटर बस जो प्राइवेट बस संचालक है या कैसर हैं या ट्रैक्टर्स हैं, उनको क्या है कि BS6 के नाम से इनको खरीदने के लिए दबाव डाला जा रहा है, जबकि 2015 में इनको 4 BS के उन्होंने वाहन खरीदवाए। और एक चीज बताइए कि 2020 और 22 मॉडल की गाड़ियों को जो BS4 और 5 है, अब उनको 6 लाने के लिए 40 लाख का जो झंझट हमारे ऊपर पड़ रहा है, उसका मेन कारण है एनसीआर और टीटीजेड। जबकि भरतपुर 199 किलोमीटर दूर दिल्ली राजघाट से पड़ता है और इनका जो क्राइटेरिया है 100 किलोमीटर का या 175 का। तो भरतपुर क्यों? तो हमको ना तो एनसीआर का कोई फायदा मिल रहा है, ना टीटीजेड का हमें भरतपुर के अंदर कोई फायदा मिल रहा है, ना एक पैसे की राशि भरतपुर अलवर के लिए आई है। हम राजस्थान सरकार से मांग करने आए हैं, माननीय जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से ज्ञापन दिया है कि भरतपुर को, अलवर को एनसीआर क्षेत्र से हटाया जाए। टीटीजेड का जो लिमिट एरिया है उसको, जो वास्तविक 45 किलोमीटर है, उसको रखा जाए। अगर राजस्थान सरकार ने समय रहते इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो भरतपुर के किसान, भरतपुर के ऑटोमोबाइल्स मार्केट, भरतपुर के बस ऑपरेटर्स, जितने भी वाहन मालिक हैं, वो सड़क पर उतरेंगे और राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। क्योंकि राज्य सरकार अगर प्रस्ताव दिल्ली सरकार को भेज देती है, भारत सरकार को भेज देती है, तो निश्चित है इसमें संशोधन होगा और भरतपुर अलवर को हटाया जाएगा। लेकिन अगर इस पर गौर नहीं किया गया, अभी आने वाले रविवार को संभावना यह है कि बहुत बड़ी मीटिंग होगी इस पर और एक जन आंदोलन इसको खड़ा किया जाएगा। हम राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय से कहते हैं, वो जिला भरतपुर के रहने वाले हैं, कि किसानों की, बस ऑपरेटरों की ये जो जायज समस्या है उसको गौर करें, अन्यथा यहाँ की जनता को सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने पर मजबूर है। विशेष मांग थी, वैसे तो मांग बहुत है, भरतपुर तो पूरा अभी सब मांग पर है और संभावना है कि वो मांगों को माना भी जाएगा। लेकिन आज जो विशेष मांगे हैं कि एनसीआर और टीटीजेड दो, जो कि एक अभिशाप बने हुए हैं अपने भरतपुर के लिए, और उस अभिशाप की वजह से ना तो भरतपुर का डेवलपमेंट हो पा रहा, ना इंडस्ट्रियलाइजेशन हो पा रहा है, और ना किसी प्रकार की सारी जो सुविधाएं होनी चाहिए भरतपुर में वो अपने को नहीं मिल पा रही हैं। और उसका कोई हमें टीटीजेड का भी फ़ायदा नहीं मिला और ना ही हमें एनसीआर का कोई फ़ायदा मिला है। तो इसलिए अभी जो आपने 2-3 दिन पहले देखा होगा कि सारी बसेस बंद कर दी गई हैं, सारे ट्रैक्टर्स को नोटिस दे दिए गए हैं, जो ट्रैक्टर चल रहे हैं एनसीआर में इस तरीके के 10 साल के आसपास के, तो उन सबको नोटिस दे दिए गए हैं और सबका रोज़गार बंद होने जा रहा है।
और बंद हो गया एक तरीके से। तो आरटीओ डिपार्टमेंट ने ना परमिट दे रहे हैं, ना फिटनेस कर रहे हैं, ना किसी प्रकार का कोई रिन्यूअल कर रहे हैं। तो ये सारी जो समस्याएं हैं ये एनसीआर की वजह से पैदा हो रही हैं। तो सबसे पहले तो एनसीआर भरतपुर से जाना चाहिए। क्योंकि एनसीआर क्यों जाना चाहिए? क्योंकि दिल्ली से जो 100 किलोमीटर का एरिया है उसमें वो एनसीआर लागू हो सकता है। बाकी भरतपुर तो 180-90 किलोमीटर बैठता है, तो एनसीआर तो वैसे भी नहीं आ चाहिए। जब कामा नहीं है, डीग नहीं है, पलवल नहीं है, मथुरा नहीं है एनसीआर में, तो भरतपुर का तो कोई औचित्य नहीं होता। तो एनसीआर को ये करना चाहिए। जहाँ तक टीटीजेड का सवाल है, टीटीजेड जो है वो राजस्थान की सीमा से 70 किलोमीटर पर है। जो अगर ताजमहल से 70 किलोमीटर पर टीटीजेड लगाया हुआ है, जबकि यूपी में वो 45 किलोमीटर है। तो ऐसा भेदभाव क्यों? यदि वो 45 किलोमीटर हो जाए तो भरतपुर में जितनी भी इंडस्ट्री लग सकती है, किसी प्रकार की पॉल्यूशन की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको लेके आज ये आंदोलन है कि इनको तुरंत से प्रभाव से इसको सही किया जाए टीटीजेड को, और एनसीआर को तुरंत प्रभाव से हटाया जाए।